बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घरेलू ज़िंदगी की कहानी में खुश आमदीद। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। हम 2 भाई और 3 बहनें थी। मैं सबसे छोटी थी, इसलिए बहुत ही लाडली और सबका प्यार लेने वाली थी। सब घर वाले मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दिन मैं खेल कूद में गुजार देती। जब बड़ी हुई तो स्कूल में दाखिल करवा दिया। स्कूल से पढ़कर आती तो कोई काम काज ना करती, बस थकी थकी सी थकावट सी महसूस करती और आकर लेट जाती। फिर मैंने 5 तक जब पूरा किया तो वालिद साहब ने मुझे स्कूल में से हटाकर हिफ्ज़ पर लगा दिया। अब मैं हिफ्ज़ करने लगी और मेरे बड़े भाई और बहन की शादी हो गई। बड़ी भाभी बहुत ज़्यादा काम करती थी। जैसी एक बहन गई वैसी ही एक भाभी काम करने वाली आ गई। वो दोनों मिलकर काम करती थी। मेरी बड़ी बहन और भाभी काम काज कर लेती, मुझे कोई काम ना करना पड़ता। फिर एक साल बाद मेरी छोटी बहन और भाई दोनों की शादी कर दी। अब फिर जैसी एक बहन गई वैसी एक भाभी आ गई, लेकिन ये भाभी में कुछ फ़र्क था। ये ज़्यादा काम काज नहीं करती थी। ये तो बामुश्किल से ही अपने हिस्से का काम करती, इसने मेरा क्या कोई काम करना होता था। लेकिन बड़ी भाभी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो मेरा तमाम काम कर देती। मैं मदरसे से जब घर आती तो आकर लेट जाती। छोटी भाभी अक्सर मुझे कोई ना कोई काम कह देती, लेकिन बड़ी भाभी कहती कोई बात नहीं, वो सारा दिन मदरसे में बैठकर आई है, थकी होगी, लेटी रहने दो, कोई बात नहीं, मैं काम कर देती हूँ। मुझे फिर भी कोई काम ना करना पड़ता, क्योंकि बड़ी भाभी मुझे कोई काम करने ही ना देती। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर एक दिन मगरिब के वक़्त जब अब्बू नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करने लगे तो अब्बू एकदम गिर गए। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें फालज का झटका लगा है। अगले दिन हम उन्हें हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। एडमिट क्या करवाया, 1 हफ्ते तक वो वहाँ रहे और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। अब तो घर वाले और भी ज़्यादा मुझसे प्यार करने लगे। ना तो मैं घर का कोई काम करती और ना ही कुछ और, बल्कि हर वक्त भाभी मुझे बस यही कहती रहती कि तुम पढ़ लो, पढ़कर अब्बू जान को बख्शा करो। वैसे भी अब्बू जान को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि तुम हिफ्ज़ करो, इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में ही तवज्जो देती। फिर अब्बू के इंतकाल के 1 साल बाद बड़ी आपी जो सबसे बड़ी थी उसने मेरा रिश्ता मांग लिया। उसके ससुराल वाले खेती बाड़ी करते थे, तो अम्मी ने कहा फिर कोई बात नहीं, हम रिश्ता दे देते हैं। लेकिन बड़ी भाभी ने साफ इनकार कर दिया कि हम रिश्ता नहीं देंगे, इनके घर बहुत ज़्यादा काम है। तो अम्मी ने कहा काम की क्या बात है। भाभी ने कहा अगर इसे रिश्ता लेने का इतना ही शौक़ है तो ये फिर इकट्ठी क्यों नहीं हो जाती उनके साथ। आपी अपने ससुराल वालों से अलग थी। तो अम्मी ने कहा ये उनके घर का ज़ाती मामला है, इसमें रिश्ते के इनकार करने की तो मुझे कोई समझ नहीं आती। भाभी के लाख मना करने के बावजूद अम्मी ने मेरा रिश्ता बड़ी आपी को दे दिया, जो कि ससुराल वाले खेती बाड़ी करते थे। अब रिश्ते के 1 साल बाद उन्होंने मेरी शादी कर दी और वो मुझे आपी ब्याह कर अपने देवर के घर ले गई। अब उनके घर में जब मैं गई तो पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। मेरी सास जो कि बूढ़ी थी, कोई ख़ास काम ना करती और मैं सारे घर का काम करती। सुबह सुबह नाश्ता बनाती, नाश्ता बनाने के बाद
وہ जानवरों का चारा लेने खेत चले जाते। उनके आने से पहले मैं अभी सफाई सुथराई ही करती कि वो घर वापस आ जाते और कहते चाय बनाओ। मैं चाय बनाती तो कहते खाना दे दो। खाना देती तो वो मुझे अपने साथ चारा बनवाने में लगा लेते। जब मैं चारा बनाती तो इतने में शाम का काम शुरू हो जाता। मैं अपने मेके में तो कोई काम ही नहीं करती थी, लेकिन ससुराल में काम का तो क्या, काम का पहाड़ ही मुझ पर टूट पड़ा। मेरी तो जैसे मत ही मारी गई। हर वक्त काम काम काम, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। आपी भी मेरे साथ बिल्कुल हेल्प ना करती, बल्कि मुझे अक्सर कहती कि कोई बात नहीं, काम के क्या बात है, काम तो इंसान पर रहमत होते हैं, तुम किया करो। भला अगर इतनी ही रहमत है तो आप ही खुद क्यों ना करती। मैं हर वक्त काम करती रहती। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और मेरे 3 बच्चे थे। मैं थक जाती, लेकिन मुझे कोई भी बैठने को ना कहता। एक तो सारा दिन मैं काम करती और शाम को कोई मेरा नाम भी ना करता और कहते कि फ़लाँ ने काम किया, फ़लाँ ने किया, लेकिन घर में मेरा कोई नाम तक ना लेता। लेकिन मैं क्या करती, काम तो करना ही था। जब अपने घर में रहना था, मैं किसी को जाकर शिकायत भी ना कर सकती। मेरे ऊपर ये जुल्म करने वाला कोई गैर नहीं, मेरी अपनी ही माँ थी, इसलिए मैं किसी से गिला शिकवा ना कर सकती। एक तो मेरे छोटे छोटे बच्चे और ऊपर से इतना काम, मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा करती हूँ। अब मैं अल्लाह पाक से बस यही दुआ करती हूँ कि ऐ इलाही मुझे काम करने की हिम्मत अता फरमा और बच्चों को संभालने की। मेरी कहानी सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नई कहानी में। अल्लाह हाफिज़।